दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो हमने टिश्यू के बारे में जर्नी स्टार्ट करी है उसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एनिमल टिश्यू का एक और टाइप मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग और नैरो सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। कंपोज ऑफ लॉन्ग एंड नैरो cells called muscle फाइबर। ये कई सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। और कई सारे मस्कुलर टिश्यू मिलके बनाते हैं मसल। तो कई सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाएंगे? मस्कुलर टिश्यू। और कई सारे मस्कुलर टिश्यू मिलके बनाएंगे हमारी मसल्स। अगर बात की जाए तो इनमें क्या पाया जाता है? एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है एक्टिन कॉमा मायोसिन। देखिए, ये करता क्या है? ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करवाता है। किसका काम करवाता है? तो ये इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक लॉन्ग कंपोज होता है, लॉन्ग एंड नैरो सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। और कई सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। और कई सारे मस्कुलर टिश्यू मिलकर बनाते हैं मसल्स। और इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिन एंड मायोसिन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसका जो काम क्या है वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। किसका काम है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, देखिए, मस्कुलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो मूवमेंट और लोकोमोशन का होता है। किसका होता है? मूवमेंट और लोकोमोशन का। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें जाए तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किसका है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए, इन दोनों ही वर्ड्स में अंतर होता है। मूवमेंट क्या होता है? जब आप एक ही लेग पे खड़े होकर कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये मैं एक ही जगह पे स्टेशनरी हूँ लेकिन मेरा हैंड मूवमेंट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाके वापस आ जाता हूँ, या एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं लोको मोशन। तो उसमें हमारे को कौन मदद करता है? वो कौन करने में हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू। दूसरा, इट सपोर्ट्स बोन्स एंड ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी में बोन्स और ऑर्गन्स है उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर इसके तीसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉज कॉजेज डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चे का जन्म होता है
तो उसमें जो वजाइना होती है उसमें जो मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, एंडोमियम मसल है ना, इनमें जो कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, या वो बच्चे की डिलीवरी होती है वो वजाइना से बाहर आता है। अगर इसके बाद जो मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, आपने देखा होगा हमारी फेस पे कई सारे एक्सप्रेशन आते हैं, हंसने का, खिलखिलाने का, रोने का, तो हर में क्या होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है। तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें भी कौन हेल्प करता है, मसल्स हेल्प करते हैं। वहीं हार्ट बीट और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो हार्ट बीट है और जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारे मसल कॉज करती है। इन सबको हार्ट बीट और प्रोडक्शन ऑफ साउंड को भी कौन कॉज करता है, कॉज बाय मसल्स। वहीं मसल कॉजेज पेरिस्टाल्टिस ऑफ गट। देखिए जब हमारे अंदर खाना जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसोफेगस का, जिसके कारण वो जो खाना है वो नीचे जाता है और स्टोमक तक जाता है। तो ये मूवमेंट में भी हमारी कौन हेल्प कर रही है, हमारी मसल्स हेल्प कर रही है। अगर हम, ये तो बात हुई स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मसल्स की। अगर इसके बाद टाइप की बात करें, अगर मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। पहला होता है स्केलेटल स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद आता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद आता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो ये आपने जाना कि मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, दूसरा होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो ये तो हुआ मस्कुलर टिश्यू के बारे में और उसके टाइप्स, तो उसके आने वाले वीडियो में हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।